हम आकाशवाणी को रेडियो के जरिए सुनी जाने वाली आवाज़ के रूप में जानते हैं, सुन चुके हैं। लेकिन शास्त्रों, पुराणों में जिस आकाशवाणी का जिक्र आता है वह हम में से किसी ने नहीं सुनी, न ही हमारी अग्रज पीढ़ी ने। इतिहास में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनमें परम सत्ता ने आकाश के जरिए संदेश दिए हैं। उनके विस्तार में जाए बिना हम उस जिज्ञासा पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आकाशवाणी होती क्या है। क्या वाकई आकाश भी बोल सकता है? क्या परम सत्ता आकाश के माध्यम से बोलती है या बोल सकती है? सवाल कई हैं। आकाशवाणी किस भाषा में होती थी? क्या इंग्लैंड में अंग्रेजी में और भारत में हिंदी में होती होगी? क्या भारत में भी अलग अलग प्रांतों में भिन्न भिन्न भाषाओं में होती होगी? क्या आकाशवाणी सभी को सुनाई देती थी या फिर ईश्वर को जिसको संदेश देना होता था उसी को सुनाई देती थी? ऐसा भी हो सकता है कि किसी जमाने में आकाशवाणी हुआ करती हो, मगर अब नहीं, इसलिए हमें उस पर यकीन नहीं होता। वस्तुतः धरती पर मनुष्यों में जरूर भिन्न भागों में भिन्न भाषाएं विकसित हुईं, लेकिन आकाश की भी कोई भाषा होती होगी, इस पर सहसा यकीन नहीं होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस प्रकार आत्मा की कोई आवाज़ नहीं होती, उसी प्रकार आकाश की भी कोई आवाज़ नहीं होती। आप कह सकते हैं कि आत्मा की भाषा होती है, लेकिन वस्तुतः वह आत्मा की नहीं बल्कि हमारी बुद्धि में फीड हो रखी भाषा की विचार श्रृंखला होती है। हम विचार जरूर अपनी भाषा में करते हैं, मगर आत्मा की आवाज़ तो एक अनुभूति है, एक एहसास है, उसकी कोई भाषा नहीं होती। आपने महसूस किया होगा कि जब आप कोई गलत काम करने जा रहे होते हैं तो कम से कम एक बार भीतर से यह एहसास आता है कि वह हमें नहीं करना चाहिए। कई बार हमें ऐसा तीव्र आभास होता है कि हमारा अमुक काम होने वाला है और वह हो जाता है। वह आत्मा की ही आवाज़ है। इसे अंग्रेजी में इंट्यूशन कहते हैं। इसी को हम छठी इंद्री कह सकते हैं। कभी कभी इल्यूजन या भ्रम भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या आत्मा की आवाज़ भीतर से आती है या कहीं और से, यानी अखिल ब्रह्मांड से। हमारी आत्मा में ऐसी शक्तियां मानी गई हैं जो ब्रह्मांड के संकेतों को ग्रहण कर लेती हैं, अर्थात हमारी आत्मा ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। यूं तो ब्रह्मांड में कई तरह की ध्वनियां विचरण करती रहती हैं, मगर हमें सिर्फ वही सुनाई देती हैं या अनुभूत होती हैं जिनके लिए हमारी आत्मा की फ्रीक्वेंसी मेल खाती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिसका नाम आकाशवाणी दिया गया वह अंतरात्मा में उठी अनुभूति होगी, जिसे परमात्मा की वाणी समझा गया होगा। क्योंकि हमारी ऐसी धारणा है कि भगवान ऊपर अर्थात आकाश में रहता है, तभी तो हम उसे ऊपर वाला या नीली छतरी वाला के नाम से संबोधित करते हैं। इस कारण यह मानकर कि उसने कोई संदेश दिया होगा तो उसका नाम आकाशवाणी रख दिया गया। आकाशवाणी अथवा ईश्वर का संदेश इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान से मेल खाता है। बताया जाता है कि कुरान वह पुस्तक है जो हजरत मोहम्मद साहब पर उतारी गई है। अल्लाह ने फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मार्फत पवित्र संदेश सुनाया। वे पहले सबसे ऊपर क्षितिज पर प्रकट हुए और फिर वे मोहम्मद साहब के निकट आ गए। उनके संदेश को ही कुरान में संग्रहित किया गया है। मोहम्मद साहब ने पहाड़ों पर हिरा की गुफा में अपनी इबादत के दौरान अपना पहला प्रकाशन प्राप्त किया था। इसके बाद उन्हें 23 वर्ष तक की अवधि में पूरे कुरान का खुलासा प्राप्त हुआ। कुरान के अनुसार मोहम्मद साहब की पहली अनुभूति एक दृष्टि के साथ थी। कुरान शब्द का पहला जिक्र कुरान में ही मिलता है, जहाँ इसका अर्थ है उसने पढ़ा या उसने उच्चारा। यहाँ उच्चारा शब्द आकाशवाणी शब्द से मेल खाता है।
बेशक इसमें मोहम्मद साहब पर जो कुरान उतरी वह सीधे आसमान से नहीं उतरी, इसके लिए फरिश्तों के सरदार को माध्यम बनाया है, मगर वह भी आसमान अर्थात आकाश से उतरे हैं। इसी प्रकार ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबिल भी ईश्वरीय प्रेरणा से लिखी गई मानी जाती है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वर ने बाइबिल के विभिन्न लेखकों को इस प्रकार प्रेरित किया है कि वे ईश्वरकृत होते हुए भी उनकी अपनी रचनाएं भी कही जा सकती हैं। ईश्वर ने बोलकर उनसे बाइबिल नहीं लिखवाई, वे अवश्य ही ईश्वर की प्रेरणा से लिखने में प्रवृत्त हुए। अतः बाइबिल को ईश्वरीय प्रेरणा तथा मानवीय परिश्रम दोनों का सम्मिलित परिणाम माना जाता है। यहाँ जिस ईश्वरीय प्रेरणा शब्द का उल्लेख है वह आत्मा की ही तो आवाज है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ वेदों के बारे में कहा गया है कि वे अनेकानेक ऋषियों की अनुभूतियों व ज्ञान का संकलन है, अर्थात वे भी ईश्वरीय प्रेरणा से ही ऋषियों में उतरी हैं। हम जिसे आकाशवाणी जानते हैं वह वो है जिसे हम रेडियो के जरिए सुनते हैं। प्रसंगवश यह जिक्र करना अनुचित नहीं होगा कि मुक्त ज्ञान कोश विकिपीडिया में उस आकाशवाणी के बारे में जानकारी दी गई है जिसे हम रेडियो के जरिए सुनते हैं। आकाशवाणी भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कलकत्ता में 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों से हुई। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा अर्थात इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया। बाद में 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। दोस्तों, आकाशवाणी के बारे में मेरे विचारों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कृपया जरूर दीजिए।